नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम? The system of number. A system in which we study about numbers only, that is called number system। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ नंबर्स को स्टडी करते हैं। समझ में आया? तो उसको क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। तो अगर इसको समझने के लिए हम इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को क्या करेंगे? है ना, देखेंगे उस टाइप्स को। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड नंबर। हमें क्या समझना है सबसे पहले? नंबर क्या होता है ना? तो नंबर का मतलब ये, जैसे आप लोग काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 square root of the numbers, root under 16, root under 25, root under 7, root under 3. And if you talk about negative numbers like minus root under 16, just take care of my words. Actually what I'm saying, I have just said minus 6 root 6. root under 25. This number and this number, these both numbers have different meaning। इन दोनों नंबर का क्या है? अलग अलग मतलब है। समझ में आया? तो इस चीज को समझेंगे हम बाद में, ठीक। और पॉइंट की बात करें 3.5 2.7, फ्रैक्शन की बात करें 8/9 10/10, है ना। तो जितने भी फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए, रूट हो गए, और जैसे 2 3 4 5 माइनस में चले जाओ, तो ये सब क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो क्या नंबर्स का एंड होता है कभी? नहीं होता है ना। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो उसका एंड होगा कभी? नहीं। निगेटिव नंबर्स की बात करें तो उसका एंड होगा कभी? तो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स रखा है, तो क्या हम नंबर के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको? इधर लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एंड वी स्टार्ट्स विद जीरो। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर निगेटिव की ओर जाना है तो जीरो से, क्योंकि यही होता है मिड पॉइंट ना। जीरो मीन्स एक ऐसा पोजीशन जिसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट, है ना। जैसे आप उससे नीचे गए तो माइनस हो जाएगा, और आप जैसे इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, तो मान लो आप पैसे कमा रहे हो, है ना। अभी के टाइम में आपके पास पैसा नहीं है, ठीक। तो आप क्या हो? जीरो हो। समझ में आया? अगर जैसे आपके पास पैसा आने लगा, कमाने लगे पैसा, तब आप पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। समझ में आया? लेकिन वही आपके पास पैसा भी नहीं है और आप क्या कर रहे हो? किसी से कर्ज भी ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आपकी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जीरो क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। और यहाँ से जैसे हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और राइट की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ सारे एग्जाम्पल्स रखेंगे लगभग, है ना। तो इधर कर लेते हैं हम -2/6, एक डेसिमल वाले भी रख लेते हैं। 2 इसको इधर कर लो, -5 and 4/2 minus root under 4 1.9 -1. Everything has been mentioned or not? Yes. Root, decimal, fraction,
and one thing has been missed. What is that? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर भी ले लो, क्योंकि नंबर के अंदर सारे आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर हो या फिर जो कुछ हो. 3i minus -3i ठीक है. अब एक चीज और कर लो, इसी को हम क्या पॉजिटिवली लिख ले रहे हैं. 1 हो जाएगा 1.9 √4 4/2 and 5 3i समझ में आया. तो इसमें हर एक चीज आ गई, फ्रैक्शन भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, है ना, इमेजिनरी नंबर भी आ गया. तो अभी हम समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है. ठीक. अब नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर्स के there are two types of number देयर आर two types. 2 टाइप्स ऑफ नंबर. First one is real number रियल नंबर imaginary number एंड imaginary इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी number there is one more type also, that is called complex number. complex number complex number. है ना, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड complex कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें we have to find out that which number is imaginary, which number is complex and which one is real. तो जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, the number that can be shown on line numbers, that numbers are known as real number. जिस नंबर को हम जो नंबर लाइन होता है उस पे शो कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. तो थोड़ा इसको समझ लो कि रियल नंबर. अब इसमें से रियल नंबर का एग्जाम्पल लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी जब चैप्टर में जाएंगे तो इसमें चैप्टर में भी है कि √2 को नंबर लाइन पे शो करो, 3.4 को भी नंबर लाइन पे शो करो, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं सबको शो करना है. तो चैप्टर के अंदर जाएंगे तो उसको हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए रियल नंबर को एक लाइन में कि जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर कौन सा हो जाएगा? 3i 3i, है ना. तो और इसको छोड़कर 3i को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हो गए वो सब किस में आ जाएंगे? रियल नंबर में आ जाएंगे. रियल नंबर में तो इसके एग्जांपल लिख लो. तो माइनस इनफाइनाइट प्लस infinite इनफाइनाइट, है ना. तो इधर करेंगे तो ले लो -3 -2 3/2 -3/2 and √16. 3/2 और ले लो, ये कितना पॉइंट में आ जाएगा ना, फिर ये भी एक और ले लो -1.2 ले लो, 1 -1 0
+1 1.2 3/2 2 -3 and root 16 सॉरी यहाँ पे माइनस 16 फिर और ये ले लो अपना। समझ में आया? नहीं हो रहा है क्या? ठीक। अब ये जितने भी नंबर्स है दीज आर द एग्जांपल ऑफ रियल नंबर real number and we have to understand about इमेजिनरी नंबर imaginary number. Then what is the meaning of imaginary number? Imagine means कल्पना कल if we are just imagining about something that is known as imaginary, मतलब जिसको हम क्या सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए कुछ नंबर्स हैं, हम उसको समझते हैं। जैसे √16 का वैल्यू कितना होगा? 4। √25 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगा ना। √8 का वैल्यू 81 की वैल्यू कितनी होगी? 9 √36 की वैल्यू कितनी होगी? 6 समझ में आया? अब देखो, इतना तो हमें पता है कि जितने भी नंबर्स रूट के अंदर होते हैं उनकी वैल्यू भी कितनी आती है? पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव वैल्यू आती है ना उसकी। तो आप बताओ कि अगर रूट के अंदर हम लिख दें √-81 √-81, then what is the value of this number? Actually, how can we get 81 if we do square of 9, then we get 81. Am I right? Okay. If we make square of 9, then we get 81. And if we make square of -9, then how much we get? We get a positive number or we get negative number? Positive number, na? Why? Because -9 would be multiplied 2 times. -9 into -9. -9 into -1 there is a reflection here. yes sir. Just switch off the light. है ना? Then if we multiply minus into minus, then how much we get? plus Plus 81 81. समझ में आ गया ना? -9 और -9 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी प्लस आ रहा है, और प्लस वाले को तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस तो आता ही है ना? अब आप बताओ, जब माइनस का भी स्क्वायर कर रहे हैं तभी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ ही रहा है। तो वो कौन ऐसा नंबर है? व्हाट इज दैट नंबर? इफ वी मेक स्क्वायर ऑफ दैट नंबर देन वी गेट -81. -9i नो, यू आर रॉन्ग, 9i है ना? तो देखो, इस जितने भी नंबर्स हैं इसका रूट हटाने के लिए कोई ना कोई मेथड है ना? फैक्टराइज मेथड है, डिवीजन मेथड है ना? लेकिन इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसकी वैल्यू को मतलब यहाँ से रूट को हटाने के लिए, इसको जस्ट फ्रीडम फॉर्म में लिखने के लिए वो कौन सा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं? तो इसके बारे में, इस टॉपिक पे there was a great mathematician. His name was Iota. What is the name of them? iota Iota. ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये भी।
है ना। इस चीज को आपको पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन यहाँ पे झलक दिखला रहा हूँ आप लोगों को, झलक दिखला जा है ना। तो देखो आयोटा थे, तो इन्होंने एक सजेशन दिया कि क्या हम 81 को 81 इंटू -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 81 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव माइनस, और ये 81 हो जाएगा, ठीक। यस सर। और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 9, और रूट के अंदर कौन सा नंबर बच गया, -1 -1। तो इन्होंने अपने ही नेम का फर्स्ट लेटर जो है आई की वैल्यू दे दिया इन्होंने रूट अंडर -1 -1, रूट अंडर -1। देन हाउ कैन वी राइट, कैन वी राइट 9i, then 9i is the imaginary number, and same as 3i, 4i, 5i, 6i, these all numbers are just imaginary number. समझ में आ गया। Then can we put some examples of imaginary number? 4i, 5i, 9i, 6i, 8i, etc. वहाँ पे लिखे हैं आप सर -9i, Where? -3i, वहाँ नंबर में ऊपर तो माइनस में है ना, -3i कैसे लिखे हैं, कहाँ उधर minus उधर ऊपर 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 इंटीजर्स नेगेटिव में। में जाएगा, नेगेटिव। Oh, this one. -3i means root under -9 minus. Can you not write like this? Hmm? यस सर। If you can write like this, root under 16 minus root under 16. Okay? Then what is the value of this number? -4. है ना? Because this sign is out of the root. रूट के रूट से ये बाहर है ना, तो वैसे हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, इमेजिनरी नंबर। तो इसको जस्ट इमेजिन किया गया है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रियल में इसकी कोई वैल्यू निकल कर आई नहीं आई ना। अच्छा, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देन कॉम्प्लेक्स नंबर मींस व्हाट, दोनों को मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स। हाँ, इफ वी ऐड रियल नंबर और imaginary number, then these both numbers make complex कॉम्प्लेक्स number। ये दोनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 3i plus 2 लिख सकते हैं ना। 3i is a imaginary number, 2 is रियल a real number, then these both number make कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अच्छा, 6i minus 9, 6i minus 9 कैसा आ रहा है देखना, लाइट ठीक है। 6i minus 9, it is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, है ना, इसको कौन सी क्लास में पढ़ना है हमें, 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास, 11th, ठीक है। इसको किस क्लास में पढ़ना है, 11th में। लेकिन हमने क्या किया, जस्ट इसको अगर नंबर का टाइप पढ़ रहे हैं तो इमेजिनरी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, रियल आ रहा है, तो उसको समझना जरूरी है, यस सर। है ना।